Okay students, so let's start today. The previous topic, preposition, we have already started this topic, and in this topic I have already taught you 5 prepositions, 5 confusing prepositions. ठीक है, जिसमें मैंने आपको between, among, amongst, amid और amidst का difference बताया था. So shall I revise this? Yes, sir. Shall I recap it? Yes, sir. चलिए मैं recap कर देता हूँ. ठीक है, मैंने preposition बताया था कि preposition किसे कहते हैं. preposition, ठीक है, ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है. pre प्लस position, है ना. तो प्री अगर वर्ड हम देखें तो इसका मतलब होता है बिफोर. बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले. ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? पहले. और पोजीशन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्थान, है ना. तो ऐसा वर्ड जो नाउन के पहले स्थान ले, ठीक है, उसको प्रेपोजिशन कहते हैं, है ना. और इनफैक्ट यही पूरी डेफिनेशन नहीं है, अलग अलग डेफिनेशंस हैं इसके, और थ्योरेटिकल जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो आपको अभी मैं बता रहा हूँ. ठीक है, आई विल टेल यू लेटर. तो जनरली प्रेपोजिशंस जो है नाउन के पहले यूज़ किया जाता है, बट ये सच्चाई नहीं है, है ना. इसके अलावे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले भी प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है. और जो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है, अगर वर्ब आएगा तो वर्ब जब भी आएगा प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म में आएगा, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करोगे आप. फोर्थ फॉर्म का मतलब ये हो गया V1 होगा प्लस आईएनजी होगा. ठीक है, जैसे आप बोलोगे आफ्टर रीडिंग आई वेंट देयर, है ना, पढ़ने के बाद मैं वहाँ गया या गया था. तो आफ्टर वर्ड क्या है? आफ्टर वर्ड आपका हो गया प्रेपोजिशन आफ्टर, है ना. आफ्टर जैसे आप बोलोगे वॉशिंग, आफ्टर वॉशिंग माई फेस, है ना, चेहरा धोने के बाद. ठीक है, आई टुक अ कप ऑफ टी, कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय पिया. सो यू सी हियर आफ्टर इज व्हाट? आफ्टर इज अ प्रेपोजिशन. वॉश इज व्हाट? V1. ठीक है, इसमें आईएनजी लगाए हैं, तो ये क्या होता है? ये V4, है ना, आप कहते हैं. ठीक, अगर वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, और जनरली नाउन आता है या प्रोनाउन भी आता है. अगर प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, ये ध्यान रखना है. तो एक चीज़ आप तो ये ध्यान रखिएगा कि नाउन आएगा प्रेपोजिशन के बाद, और दूसरा अगर वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म में आएगा. अगर, है ना, कोई प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा. किस केस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा. सो द थिंग्स टू बी नोटेड हियर, आफ्टर प्रेपोजिशन जनरली नाउन इज यूज्ड, इफ वर्ब कम आईएनजी form of the verb will be used, if pronoun comes the objective case of the pronoun will be used. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया आपका preposition, है ना. अगर आप इसको define करेंगे, are you writing this? Right, these are the key points, you must write it, you must note it. ठीक है, इसे आपको दिमाग में याद रखना चाहिए जब आप यूज़ करेंगे, या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखेंगे प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस देगा, है ना. ठीक है, तो आपको वहाँ समझना चाहिए कि प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा. ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए आप. प्रोनाउन अगर हम यूज़ करेंगे, जैसे बोलोगे ही वॉज स्लैप्ड, है ना, He was slapped, वह, है ना, उसे चाटा मारा गया था, उसे चाटा मारा गया था. बाई क्या है? बाई तो प्रेपोजिशन है ना. ठीक, अब यहां प्रोनाउन यूज करोगे, क्या यूज करोगे आप? बाई माई यूज करोगे क्या? बाई आई यूज करोगे क्या? बाई मी यूज करोगे क्या? यूज करोगे? ये 3 प्रोनाउन है ना. ठीक है, दो माई जो है वो प्रोनाउन नहीं है, वो एडजेक्टिव है. ठीक है, वो एडजेक्टिव है, और आई और मी क्या है? ये प्रोनाउन है. ठीक, तो कौन सा केस यूज करोगे प्रोनाउन का? माई
ये पॉजेसिव केस है, आई सब्जेक्टिव केस है और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो आपको जब आप इंग्लिश बोलोगे या आप लिखोगे कोई चीज तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर प्रीपोजिशन आता है, प्रोनाउन अगर आ रहा है, ये प्रोनाउन है, तो उसका कौन सा केस यूज किया जाना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाना चाहिए। कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाना चाहिए। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रीपोजिशन के बाद जनरली नाउन यूज किया जाता है। अगर वर्ब आएगा तो कौन सा फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म। कौन सा फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म। उसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, है ना। उसके बाद अगर प्रोनाउन आता है तो जनरली किस केस में होगा, जनरली ऑब्जेक्टिव केस में यूज करोगे आप। तो दीज थिंग्स टू बी नोटेड इन योर माइंड व्हाइल यू आर स्पीकिंग और राइटिंग समथिंग, गेटिंग। तो जब आप कोई चीज लिखते हो, है ना, और बोलते भी हो, तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज योर इंग्लिश विल बी नॉट गुड। और बहुत सारे एग्जाम्स में भी इस तरह की चीजें पूछी जाती है, यही सारी बारीकियां होती है ना। नाउ इफ यू वांट टू नो द डेफिनेशन ऑफ इट, सो द डेफिनेशन इज preposition is a word, okay, so preposition is a word, preposition एक word है which, जो, which generally साधारण तौर पर, which generally comes साधारण तौर पर ये आता है before a noun, ये किसी नाउन के पहले आता है। क्या करने के लिए, टू शो इट्स रिलेशन, अपना रिलेशन को बताने के लिए आता है, अपना संबंध को बताने के लिए आता है ना। किसको, टू अदर वर्ड्स, टू अदर वर्ड्स, ठीक है, किसमें, इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो एक सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ क्या रिलेशन है वो बताने के लिए, ठीक, प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। प्रीपोजिशन बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है, ठीक है। इसको इन ए नहीं पढ़ोगे, इना पढ़ना है ना, इना 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 इना, ही इज, ठीक है, इन द रूम। हाँ, इना का सिचुएशन में जब भी आएगा तो उसको आप इन ए नहीं इना पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, अब एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी ये सब समझा दिया हूं, तो अब उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, आई कम स्ट्रेट वे, कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस, ठीक है। आपको बताया गया था बिटवीन, बिटवीन है ना। उसके बाद आपको बताया गया, बिटवीन के बाद, शैल आई इरेज इट, हैव यू रिटन, बिटवीन बताया था, आपको बताया गया था अमंग, और फिर आपको बताया गया अमंगस्ट, अमंगस्ट, फिर आपको बताया अमेड, फिर बताया गया अमीडस्ट, है ना। ये सभी का मतलब क्या होता है, के बीच, के बीच, या फिर के दरमियान, है ना, दरमियान, ठीक है। इसके मीनिंग में हम इन पांचों प्रीपोजिशन को यूज करते हैं, लेकिन इसमें सेटल्टीज हैं। ऐसा नहीं कि एक के बदले दूसरे का यूज कर लेंगे आप, है ना। मीनिंग एक जैसा जरूर लग रहा है ना। तो अब पहले हम देखते हैं बिटवीन को, ठीक है। बिटवीन, बिटवीन का जो यूज है के बीच, है ना, या के दरमियान, के दरमियान के सेंस में किया जाता है। लेकिन ये कितने के बीच, कितने के दरमियान, तो ये जो है दो के बीच या दो के दरमियान के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब जैसे बोलेंगे, है ना, कि दो देश के बीच दुश्मनी है, किसी दो देश के बीच दुश्मनी है ना, तो दो देश का आप नाम लेंगे, एक्स, है ना, तो आप बोलेंगे देयर इज एन एनमिटी बिटवीन, एक कंट्री का नाम है एक्स, दूसरे का नाम है वाई, ठीक है। सो देयर इज एन एनमिटी बिटवीन एक्स एंड वाई,
गेटिंग, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो दो कंट्री के बीच दुश्मनी है, दो लोगों के बीच अगर दुश्मनी है, टेंशन है, तो आप बोलेंगे देयर इज अ टेंशन, देयर इज एन एनमिटी बिटवीन मोहन एंड सोहन, अगर मोहन और सोहन के बीच है। ठीक है, अब जैसे लिखिए देयर इज एन एनमिटी, एनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी, दुश्मनी। देयर इज एन एनमिटी, दो है तो हम बिटवीन लगाएंगे, बिटवीन मोहन एंड सोहन, मोहन और सोहन के बीच दुश्मनी है। ठीक है, और आप बोलेंगे जैसे द चाइल्ड, बच्चा, इज सिटिंग, है ना, सिटिंग ऑन द बेंच, है ना, बच्चा बेंच पे बैठा हुआ है। अपने पेरेंट्स के बीच तो क्या लिखोगे, है ना, बिटवीन हिज या फिर हर, है ना, पेरेंट्स, तो अपने पेरेंट्स के बीच बैठा हुआ है ना, बच्चा अपने पेरेंट्स के बीच बैठा हुआ है। तो दो के बीच के लिए हम बिटवीन का यूज करेंगे, दो जगह है उसके बीच कुछ अगर आपको बताना हो, है ना, आप जैसे आप बोलोगे कि इंग्लिश ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है, सो यू विल से इंग्लिश ट्रेनिंग एकेडमी इज बिटवीन गुरुद्वारा एंड पंचशील स्कूल, है ना, तो दो के बीच हो गया। तो कोई दो स्पोर्ट भी बताओगे आप, कोई दो स्थान, दो, ठीक है, पर्सन, दो, कोई भी चीज के बीच आप बिटवीन लगाओगे। ओके, सो नाउ वी हैव डन दिस, नाउ कम टू अमंग। ठीक है, अमंग का कॉम्बिनेशन आप जो है अमंगस्ट के साथ लिखिए, अमंग और अमंगस्ट। ठीक, इसका भी मतलब के बीच या के दरमियान होता है। ठीक है, क्या होगा मीनिंग, के बीच या के दरमियान, दरमियान। लेकिन ये कितना के बीच, दो से अधिक, दो से, है ना, अधिक, दो से ज्यादा, दो से, है ना, अधिक, दो से अधिक के बीच। ठीक है, हम अमंग और अमंगस्ट का यूज करेंगे। अब इनमें भी कुछ डिफरेंसेस है। ठीक है, बिटवीन आप जान चुके कि ये दो के बीच होता है। अब आइए अमंग और अमंगस्ट के बीच क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो इसमें आपको डिफरेंस जानना है। ठीक, पहले लिखिए आप अमंग, अमंग जो है, ठीक है, दो से अधिक के बीच तो दोनों का यूज करेंगे, ये कॉमन है। लेकिन अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये जनरली जो आएगा, ठीक है, ये जो जनरली आएगा ये कॉन्सोनेंट से पहले आएगा। किससे आएगा, पहले आएगा, कोई अगर नाउन आए या कोई भी वर्ड अगर आए वो होगा कॉन्सोनेंट होगा। क्या होगा, हाँ, कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक, अब इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, दो से अधिक के बीच दोनों यूज होगा, है ना, और ये जो यूज होगा इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो काउंटेबल प्लूरल नाउन होगा, और जितने भी प्लूरल नाउन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। तो इसके बाद क्या आएंगे, प्लूरल नाउन आएंगे, है ना, जो भी आएगा प्लूरल नाउन आएगा। ठीक, और अगर अमंग का हम यूज करते हैं, ठीक है, अमंग का यूज करते हैं, है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट। लेकिन वर्ड अगर अमंगस्ट आए, अमंगस्ट, अमंगस्ट, तो इसके बाद क्या आएगा, कोई वावल आएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट, है ना, दीज, यह सब, शीट समझते हैं, शीट्स, है ना, डिस्ट्रीब्यूट दीज शीट्स, ठीक, अमंग स्टूडेंट्स के बीच जो है ये सारी सीट बांट दीजिए। इसका मतलब स्टूडेंट 2 से ज्यादा होगा, है ना। अगर हम वहां बिटवीन देते तो क्या समझते कि स्टूडेंट 2 होगा, है ना, स्टूडेंट 2 होगा। वहां मेंशन नहीं किया जा रहा है, फिगर मेंशन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बिटवीन का यूज हम 2 के लिए करते हैं और अमंगस्ट का यूज 2 से ज्यादा के लिए, ठीक। लेकिन यहां आपको ध्यान क्या रखना है, अमंग के बाद जब भी आएंगे, ठीक है, कोई नाउन, वो तो प्लुरल फॉर्म में आएगा, प्लुरल फॉर्म में है, और दूसरा क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। तो देखिए एस क्या है, एस कॉन्सोनेंट है कि नहीं है ना, ठीक। अब यहां देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे आप बोलते हैं लता मंगेशकर, है ना, ठीक है, और यू से लता जी इज नो मोर, अब नहीं रही, हमारे दरमियान, हमारे बीच, ठीक है। तो यहां हम क्या यूज करेंगे, अमंगस्ट यूज करेंगे, अस बोल रहे हैं ना, अमंगस्ट अस, हमारे बीच। तो ये जो अस लिखे हैं, है ना, ये क्या है, ये वावल है कि नहीं है, वावल से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होगा, ठीक है, आपको सिमिलर टाइप के वर्ड्स देंगे, मीनिंग में जो बिल्कुल सेम है। अब मीनिंग के हिसाब से जाओगे तो क्वेश्चन गलत करके आओगे, है ना। एसएससी एग्जाम हो गए, ठीक है, कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें इंग्लिश आपका है, बैंक का है ना, बैंक में पीओ है, क्लर्क है, तो यहां क्या होगा, अमंगस्ट होगा, या ठीक है अमंग भी देगा, है ना। तो आपको समझना चाहिए यहां, ठीक। अब दूसरी चीज जो है आपको क्या याद रखना है ना, आर्टिकल द अगर आता है इनके बाद, आर्टिकल द आता है तो ये ऑप्शनल है ना, चाहे आप अमंग यूज करो या अमंगस्ट यूज करो। तो मतलब इन दोनों में सिमिलरिटीज है, तो सिमिलर वाला पॉइंट मैं इधर लिख देता हूं, है ना। यानी अमंग और अमंगस्ट जब भी आएगा प्लस हम आर्टिकल द लिख सकते हैं, ठीक। जैसे आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूट दीज सीट्स अमंग द स्टूडेंट होगा या अमंगस्ट द स्टूडेंट होगा, दोनों ही सही होगा, दोनों ही सही होगा, चाहे आप अमंग द स्टूडेंट लिखो या अमंगस्ट द स्टूडेंट लिखो, क्योंकि द से पहले हम क्या यूज कर सकते हैं बताइए, अमंग भी यूज कर सकते हैं और हम अमंगस्ट भी यूज कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अब कोई एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, यही बता दे रहा हूं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट, है ना, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, यहां आप अमंग भी लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो, अमंगस्ट द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब द लगाए और एक जगह द नहीं लगाए तो फर्क क्या है, द किसी है ना चीज को खास बना देता है ना, सर्टेन बना देता है, मतलब उसको आप जानते हो या उसके बारे में पहले चर्चा किया जा चुका है, तो उसके लिए हम आर्टिकल द लगाते हैं। आर्टिकल एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, इससे भी काफी है ना एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं। तो देयर आर 2 आर्टिकल्स, डेफिनेट एंड इंडेफिनेट आर्टिकल, है ना। डेफिनेट आर्टिकल में जो है द आता है, इंडेफिनेट में ए और एन आता है ना, तो वो भी आपको बाद में बताया जाएगा, ठीक है, आफ्टर फिनिशिंग
दिस चैप्टर। ठीक है, तो अब देखो यहां आर्टिकल द लगाए, द से पहले हम दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, क्लियर। तो बिटवीन का यूज कितना के बीच बताइए, दो के बीच, और बिटवीन के बाद प्लुरल नाउन आएगा, याद रखिएगा। दो आएंगे तो प्लुरल ही होगा, इंग्लिश में एक से ज्यादा होता है तो प्लुरल होता है। ठीक है, अमंग और अमंगस्ट है ना, ये जो है दो से ज्यादा के बीच होगा। अमंग का जो यूज करेंगे इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट आना चाहिए, लेटर जो है वो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होना चाहिए। और अमंगस्ट में क्या होना चाहिए, दो से, है ना, ज्यादा के लिए ये भी यूज होगा, लेकिन इसके बाद जो भी नाउन आएंगे या जो भी कुछ आएगा वो वावेल लेटर से शुरू होना चाहिए। ऑलराइट, क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अमंग अमस्ट हो गया। अब हम लोग चलेंगे किसके बीच, अमीड और अमीडस्ट के बीच का डिफरेंस हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप अमंग और अमंगस्ट समझ गए तो अमीड और अमीडस्ट भी, है ना, इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, बस फर्क ये है अमीड और अमीडस्ट का यूज जो होगा वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही टाइप के, है ना, नाउन के साथ होता है। ठीक है, दोनों ही टाइप के नाउन के साथ होता है। तो अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अमीड, अमीड और अमीडस्ट। ठीक है, इसका भी वही मीनिंग है, दो से ज्यादा के बीच, के दरमियान। मीनिंग क्या लिखिएगा, के बीच या, है ना, के दरमियान। ठीक है, मीनिंग ये हो गया। अब इसका जो यूज होगा, ध्यान ये रखिएगा, इसका जो यूज होगा हम, ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से पहले करेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से पहले करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों में सिमिलरिटीज है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये जो अमीड देख रहे हैं ना, ये कॉन्सोनेंट से पहले आएगा। किससे पहले आएगा, कॉन्सोनेंट से पहले आएगा। और ये जो अमीडस्ट है ये वावल से पहले आएगा, है ना, ये वावल से पहले आएगा। ऑलराइट, लेकिन मीनिंग क्या है इसका, अमीड और अमीडस्ट का के बीच, के दरमियान। गॉट इट। तो ज्यादातर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज किया जाता है, बट काउंटेबल नाउन के पहले भी इसका यूज होता है ना। अब जैसे देखिए, है ना, his stolen bag was found, है ना, found। amid, ठीक है, amid the debris। क्या पढ़ेंगे, डेबरी। एस नहीं पढ़ा जाएगा इसे, इसमें डेबरी पढ़ेंगे। डेबरी का मतलब मलबा। ठीक है, मलबा में पाया गया, है ना। बॉम्ब को मलबा में, है ना, लगाया गया था। अ बॉम्ब वॉज प्लांटेड, ठीक है, अमिड द डेबरी, है ना। तो अमिड का यूज आप जो किए यहां, ठीक है, अमिड का जो यूज किए, हालांकि द लगाए हैं तो अमिड और अमिडिस दोनों यूज हो सकता है यहां, लेकिन अगर हम सिर्फ डेबरी लगा रहे हैं, अमिड डेबरी, ठीक है, तो यहां क्या है, ये कॉन्सोनेंट है तो अमिड का यूज करेंगे। या कोई ऐसा वर्ड आता है यहां, अगर वावेल आता तो हम क्या यूज करते, अमिडस यूज करते। गॉट इट। तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो ये 5 जो प्रीपोजिशंस हैं सेम मीनिंग वाले हैं, लेकिन इनके यूसेज जो है अलग है। ठीक है,
नाउ get to know the difference between in and into. मीनिंग में दोनों सेम है. मे किसके लिए यूज किया जाता है? मे के लिए यूज किया जाता है. लेकिन अब देखिए इन वर्ड जो है इसका मतलब मे तो है, लेकिन ये क्या बताएगा कि कोई चीज स्थिर है ना, ये स्टेगनेंसी को बताएगा. कोई चीज स्टेबल है, स्टेबिलिटी को बताएगा, है ना. तो कोई चीज क्या है? स्थिर है ना. तो ये स्थिरता को बताता है, स्थिरता, है ना. और किसके लिए स्थिरता जो है? ये पोजीशंस को बताएगा. पोजीशन को बताने के लिए किया जाएगा पोजीशन, है ना. तो इन ये जो है क्या है? प्रीपोजिशन के तौर पे इसको यूज करेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशंस के लिए यूज करेंगे इसको. और इसको प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के लिए भी यूज किया जाता है ना. इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन अप्रैल, इन 1947, है ना. तो वहां टाइम को बताएगा, यहां पोजीशंस को बता रहा है. आप कहां हैं? आप बोलते हैं मैं कमरे में हूं, ठीक है. सो यू से आई एम इन द रूम. तो रूम में अगर आप हैं, मतलब यहां रूम आपका क्या है? रुका हुआ है, थमा हुआ है ना, स्थिर है. तो किसी चीज की स्थिरता को यहां बता रहा है इन, ठीक है. अब जैसे बोलते हैं वह कार में है. आप बोलोगे सर कार तो चल रही है, कार चल रही, बट आप स्थिर है ना, ठीक है. ही इज इन द कार, शी इज इन द कार, शी इज इन द कार, है ना. पेन मेरे पॉकेट में है ना. पेन मेरे पॉकेट में है, ठीक है. तो अब क्या बोलोगे? द पेन, है ना. द पेन इज ना इन द पॉकेट या इन माई पॉकेट, ठीक है. तो इन यहां क्या बता रहा है? स्टेबिलिटी को बता रहा है. कोई चीज मतलब स्थिर है ना, इसके लिए बताएगा. लेकिन इनटू जो है मे के लिए ही, अगर आप इनटू, है ना, देखना चाहें, यहां देखिए इनटू मे के सेंस में यूज होगा, लेकिन ये क्या बताएगा? ये मोशन को बताता है. मोशन या मूवमेंट को बताएगा. किसको बताएगा? मूवमेंट, है ना. कोई चीज क्या है उसमें, है ना, मूवेबिलिटी को बताएगा ये, ठीक है. कि कोई सी चीज में गति है, तो ये किसको बता रहा है? ये गति को बताएगा कि कोई चीज गतिशील है ना. अब जैसे बोलोगे जैसे मैं सांप को देखा मैं रूम के तरफ दौड़ा, है ना, ठीक है. या सांप देखकर मैं रूम के तरफ दौड़ा, ठीक है. आफ्टर लुकिंग द स्नेक आई रैन इनटू द रूम, है ना. आई रैन इनटू द रूम. तो अब क्या बोले? ही रैन, वह दौड़ा, कहां? इनटू द रूम, वो रूम में दौड़ा, है ना. रूम के तरफ दौड़ा, है ना. तरफ के लिए हालांकि टुवर्ड्स भी वर्ड यूज किया जा सकता है, लेकिन इन और इनटू का मैं डिफरेंस बता रहा हूं ना आपको यहां, ठीक है. अब जैसे बोलोगे बॉल जो है ना कुआं में गिर गया, बॉल कुआं में गिर गया, ठीक है. तो क्या बोलोगे? द बॉल, है ना. फॉल का सेकंड फॉर्म क्या होता है? फेल. फॉल का सेकंड फॉर्म फेल होता है, या हैज फॉलन भी बोल सकते हो. तो द बॉल, है ना, फेल, सिंपल पास में हुआ. कहां गिरा? इनटू द वेल, कुआं में गिर गया. तो जब बॉल की बात जब कर रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है? मूवमेंट होता है ना, ठीक है. तो इन और इनटू में डिफरेंस ये है कि ये किसी चीज की स्टेबिलिटी को बताता है ना. वी आर इन द रूम, हम स्टेबल हैं, आप अपनी चेयर पे बैठे हो, है ना, ठीक है. चेयर आपका कहीं से वहां से मूवमेंट नहीं हो रहा है. लेकिन अब बॉल की बात अगर कर रहे हो तो बॉल स्विंग कर रहा है, लुढ़क रहा है, उसमें मूवमेंट है, गति
ठीक है, तो गति को बताने के लिए ये यूज करेंगे, है ना। अब जैसे बोलोगे कि वो नदी में जंप किया, तो क्या बोलोगे? ही जम्प्ड, ही जम्प्ड, है ना। क्या बोलोगे? इनटू द रिवर, है ना। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ठीक है। डाइव कर रहे हो, हरकत में है ना, गोता लगा रहे हो आप। ही डाइव्ड इनटू द पोंड, है ना, स्विमिंग पूल, ठीक है, मूवमेंट है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है बता सकते हो? इनका भी मतलब ये है, इंग्लिश में जो वर्ड है दोनों, इनकी अलग सेंस है, वो सेंस को आपको समझना है। सिर्फ हिंदी की मीनिंग को समझ के आप यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही तो होता है, ठीक है। आप मीनिंग के हिसाब से पेपर करके आते हो तो आप सोचते हो हाँ मैंने सही करके आया, बट रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट आपका आता ही नहीं है, ठीक है। तो इनकी जो एक्यूरेसी है एक्चुअल में वो जानने की कोशिश करना है, इनके जो एप्रोप्रिएशंस हैं वो जानने की कोशिश करना है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे इन और इनटू में क्या डिफरेंस है, मीनिंग में सेम है ना। इन क्या बताएगा? स्थिरता को बताता है, और इनटू क्या बताता है? हाँ, ठीक। और एक डिफरेंस जानिए, और एक डिफरेंस जानिए, है ना। इनटू जो है मूवमेंट को तो बताया, लेकिन इनटू जो है ना, जब एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म होता है ना, तो उसके लिए भी इनटू का यूज किया जाता है। किसके लिए? ट्रांसफॉर्म के लिए। कोई चीज अगर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझते हैं? परिवर्तन, परिवर्तन। ये एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, ठीक है। अब एक सेंटेंस लिखा है ट्रांसलेट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग, है ना, सेंटेंसेस, सेंटेंसेस। फॉलोइंग हिंदी सेंटेंसेस भी हो सकता है ना। हिंदी सेंटेंसेस जो हिंदी में लिखा है, हिंदी सेंटेंसेस इन इंग्लिश या इनटू इंग्लिश, क्या होगा बताओ? इन इंग्लिश होगा, इनटू इंग्लिश होगा, है ना। अब क्या बोलते हो कि ये हिंदी सेंटेंसेस को, निम्नलिखित हिंदी सेंटेंसेस को, हिंदी वाक्यों को आप इंग्लिश में बदले। मीनिंग इसका क्या है? में ही ना है, में ना है। तो आप सिर्फ अगर मीनिंग को जान करके यूज करोगे, यू आर प्रोन टू मेक मिस्टेक, है ना। डू मिस्टेक नहीं होता है, मेक मिस्टेक होता है, कमिट मिस्टेक, गेटिंग? यू आर प्रोन टू मेक मिस्टेक हियर। अगर सिर्फ मीनिंग को लेके चलेंगे, है ना, तो आपको जानना पड़ेगा कि जब एक रूप से दूसरे रूप में हम बदलते हैं किसी चीज को, तो इन नहीं इनटू का यूज होता है। किसका यूज होता है? इनटू का यूज होता है। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब जैसे आप ये बोलोगे, है ना, पानी जो है वो, है ना, भाप में बदल गया, चेंज इन स्टीम या इनटू स्टीम या वेपर, इन स्टीम या इनटू स्टीम, या इन वेपर या इनटू वेपर, है ना। अब आपको यह बोलना है जैसे 0 डिग्री पे पानी जो है बर्फ बन जाता है, ठीक है ना, या बदल जाता है, तो आप क्या बोलोगे? वाटर, वाटर, है ना, चेंजेस, बदल जाता है ना, इनटू, ठीक है, आइस, है ना, इनटू आइस एट 0 डिग्री, है ना, सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाँ, डिग्री सेल्सियस ही होगा, हाँ, 0 डिग्री, डिग्री ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। हाँ, चलिए, इज इट ओके नाउ? तो वाटर चेंजेस इनटू आइस एट 0 डिग्री, 0 डिग्री पे पानी बर्फ बन जाता है, ठीक है। तो कोई भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंजेस होगा,
तो आप कौन सा प्रीपोजिशन लगाओगे, इन या इनटू? इनटू का यूज करोगे। ठीक है, ये डिफरेंस याद रहेगा? अब इसी के है ना तरह, इसी का मान के चलो कि हम शकल वाला, जहां आप कंफ्यूज करोगे, है ना, दूसरा सेट ऑफ प्रीपोजिशन मैं बता रहा हूं। वो क्या होगा, जैसे आप यहां इनटू और इन और इनटू है ना स्टडी किए, इसी तरह कंफ्यूज करने वाला प्रीपोजिशन एक है, ठीक है, पेयर ऑफ प्रीपोजिशन। पेयर ऑफ प्रीपोजिशन ये है एक ऑन और दूसरा, ठीक है, अपॉन। क्या है? अपॉन। और एक ऑन टू भी होता है ना। तो पहले इन दोनों को आप करिए, ऑन और अपॉन। दोनों का मतलब क्या होता है? पर होता है, पर, है ना, या ऊपर या के ऊपर। ठीक है। अब जैसे बोलोगे कि मोबाइल पोडियम पर है या पोडियम के ऊपर है, लैपटॉप टेबल पर है, टेबल के ऊपर है ना। अब पर और के ऊपर, है ना, के ऊपर के लिए तो बहुत सारे प्रीपोजिशंस आते हैं, जैसे अब भी आ सकता है ना, ओवर आ सकता है। ठीक है, तो पर या ऊपर के लिए आपको यहां 4 प्रीपोजिशंस मिल रहा है ना। सिर्फ मीनिंग को देख करके यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। आपको इनके एप्रोप्रिएशंस जानना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम ऑन को, है ना, इलाबोरेट करते हैं। ऑन, ऑन का मतलब पर है या के ऊपर, है ना, के ऊपर। ठीक, ये किसको बताता है? जो दो चीज में जब कांटेक्ट होगा, है ना, तो ये कांटेक्ट को बताता है। किसको बताता है? कांटेक्ट। कांटेक्ट, कांटेक्ट का मतलब समझ रहे हैं? मतलब दोनों चीज में क्या हो रहा है? स्पर्श हो रहा है ना, टच हो रहा है। तो क्या बताएगा ये? स्पर्श, समझते हैं? स्पर्श, ये स्पर्श को बताएगा, स्पर्श हो रहा है। अब जैसे बोल रहे हो, हाँ मतलब छू रहा है। अब बोलोगे कि बुक जो है ना टेबल पर है, ठीक है, तो अब क्या बोलोगे? द बुक, है ना, इज, है, ठीक है। पर या के ऊपर के लिए आपको यहां कितने पॉसिबल, है ना, 4 प्रीपोजिशंस दिख रहा है। ठीक है, क्या एक के बदले दूसरे का यूज करना एप्रोप्रिएट होगा, है ना। आप ऑन लगाओगे, सिर्फ आप डिक्शनरी में देख लिए, है ना, ऊपर, तो यू आर प्रोन टू मेक मिस्टेक। अपॉन लगा सकते हो, ओवर लगा सकते हो, अबव लगा सकते हो, है ना, ये सारा लगा सकते हो। के ऊपर के लिए ये सारे प्रीपोजिशंस आते हैं। द बुक इज, है ना, ऑन द टेबल। ठीक, डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया था, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच जनरली कम्स बिफोर नाउन। टेबल क्या है? नाउन है। नाउन से पहले ये सारे प्रीपोजिशंस यूज किया गया है। ठीक है, इतना तक ठीक है। क्या करने के लिए? टू शो, दिखाने के लिए। क्या? इस रिलेशन, अपना रिलेशन बताने के लिए। अब रिलेशन कैसा? अगर बुक अगर टेबल पे होगा तो यहां तो क्या होगा? सस्पेंस तो होगा नहीं ना, झूलेगा नहीं, झूल रहा है। ये दो सरफेस जो है, ये क्या हो रहा है? दोनों में कांटेक्ट हो रहा है ना। इसके जो सरफेस आप देख रहे हैं और जो टेबल या पोडियम का जो सरफेस है, दोनों में कांटेक्ट हो रहा है। तो उस सिचुएशन, उस रिलेशन को बताने के लिए आप क्या यूज करोगे? ऑन यूज करोगे। तो अब ये दिखा रहा है ना, टू शो इट्स रिलेशन। टू शो, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड व्हिच कम्स जनरली बिफोर नाउन। टेबल नाउन है। क्या करने के लिए? टू शो इट्स रिलेशन, अपना रिलेशन बताने के लिए। रिलेशन कैसा? कांटेक्ट का रिलेशन है यहां, है ना, सस्टेन नहीं कर रहा है। अब जैसे बोलोगे द फैन इज, है ना, ऑन आवर हेड बोलोगे, अबव आवर हेड बोलोगे, अबव आवर हेड बोलोगे, है ना। तो वहां रिलेशन कैसा है? कांटेक्ट वाला नहीं है, बीच में गैप है। ठीक है, तो रिलेशन बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो डेफिनेशन क्लियर हो गया अब आपको? ठीक, तो यहां आपको क्या यूज करना है? ऑन यूज करना है। ठीक है, ऑन यूज करना है। ऑलराइट, सो द एप्रोप्रिएट वर्ड इज ऑन। कॉन्टेक्ट बता रहा है? ठीक है। नाउ
अपॉन देखिए, पर के लिए इसको यूज किए, किसको, ऑन को हम यूज करें ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा पॉइंट देखिए आप, ये ऑलमोस्ट ये भी जो है ना किसी चीज के स्थिर होने को बता रहा है। बुक अगर है तो क्या है, स्थिर है ना, है ना। अब बोलोगे मेरा लैपटॉप बेड पर है, बेड के ऊपर है ना, जाओ लेकर आओ, ठीक है। सो यू से माई लैपी और माई लैपटॉप, ठीक है, इज, है ना, ऑन द बेड, ऑन द बेड। तो आप यहां किसी चीज के स्थिर होने को बता रहे हो कि लैपटॉप बेड पर क्या है, स्थिर है, मूव नहीं हो रहा है ना। अगर पर के लिए किसी चीज के मूवमेंट को बताना हो तो वहां हम अपॉन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, अपॉन। किसके मीनिंग में, पर या के ऊपर के लिए, के ऊपर के लिए, है ना। अरबाज डोंट टॉक, लिसन टू मी, ठीक। अब ये किसको बताएगा, ये भी मोशन को बताएगा, मोशन या मूवमेंट को बताएगा, मूवमेंट, है ना, यानी किसी चीज के गति में होने को बताएगा पर के सेंस में, ठीक है। अब जैसे हॉर्स राइडर है, घोड़े पे चढ़ेगा, घोड़ा भी मूवमेंट में, वो इंसान भी जंप करके चल रहा है ना, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, द राइडर, द हॉर्स राइडर, और सिंपली द राइडर, है ना, जम्प्ड, ठीक है, जम्प्ड। अब यहां लिखा है, आप एग्जाम देने जा रहे हो, ऑन भी लिखा है और अपॉन भी लिखा है, ठीक है। द है ना हॉर्स, ठीक है। यहां क्या लिखा है, ऑन भी लिखा है। दो जो घुड़सवार है ना, मतलब यहां सिर्फ मैंने राइडर लिखा है, यू कैन ऑल्सो राइट द हॉर्स राइडर, है ना, घुड़सवार, या राइडर सिर्फ लिखा है मैंने, तो यहां आप समझ जाना, ठीक है। द राइडर जम्प्ड, जंप किया, है ना, किस पर, हॉर्स पर के लिए आप दो वर्ड यूज कर रहे हैं। कौन सा वर्ड यूज करोगे, अपॉन यूज करोगे, और ऑन का मतलब वो जब बैठा हुआ है तब होगा, है ना, जब बैठा हुआ है तब होगा, ठीक है। ही इज ऑन द बाइक, मतलब बाइक पे बैठा हुआ है वो, है ना, तो वहां स्टेबिलिटी को बता रहा है। लेकिन वहीं अगर आप अपॉन लगा रहे हो तो मतलब जो इंसान राइड कर रहा है हॉर्स को, मतलब वो जंप कर रहा है, दोनों मूवमेंट में, घोड़ा भी मूवमेंट में है, गॉट इट। तो अपॉन किसको बताएगा, गति को बताएगा। और सिंपली अगर सिर्फ मीनिंग को जानकर आप अगर लगा दोगे तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, लोग हंसेंगे आपके इंग्लिश पे, ठीक है, पीपल विल लैफ एट यू। इसी तरह से, है ना, एक सेंटेंस, द लायन, है ना, जम्प्ड ऑन, ठीक है, द डेयर, है ना, डेयर का मतलब हिरन, हिरन पे क्या किया, जंप किया, एंड है ना, कॉट इट, ठीक है। फोर है ना, स्प्रे, या कॉट ही लिख दीजिए, सिर्फ कॉट, पकड़ लिया, ठीक है। टू ईट, खाने के लिए, तो द लायन जम्प्ड ऑन द डेयर, ठीक है। क्या ये सही है, ऑन आएगा, जी ऑन नहीं आएगा। क्या लिखोगे आप, अपॉन लिखोगे, क्या लिखोगे, अपॉन लिखोगे, है ना, गॉट इट। अब क्लियर है। तो आपको मैंने आज कितना प्रिपरेशंस बताया, पहले 5 बताया, ठीक। सबसे पहले मैंने आपको बताया था बिटवीन, है ना, बिटवीन बताया, बिटवीन का यूज जो बताया किसना के लिए, दो के बीच। उसके बाद आपको मैंने बताया अमंग,
और इसके साथ क्या बताया था, अमंगस्ट, कितना के बीच, दो से ज्यादा के बीच। फिर जो बताया मैंने आपको अमिड बताया है ना, फिर और क्या बताया, अमिडस्ट बताया है ना, ये कितना के बीच, हाँ दो या दो से ज्यादा के बीच। अमंग और अमंगस्ट में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड अमंगस्ट? अमंग का यूज और अमंगस्ट के यूज में क्या डिफरेंस है? अमंग कॉन्सोनेंट से पहले आता है और अमंगस्ट वॉवेल से पहले आता है, ठीक है। इसी तरह से अमिड कॉन्सोनेंट से पहले आएगा और अमिडस्ट वॉवेल से पहले आएगा, है ना। ये जो है काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन के पहले यूज किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ जो है काउंटेबल नाउन के पहले यूज होगा, है ना, याद रहेगा। अब दूसरा जो मैंने पेयर बताया आपको, ठीक है, ये बताया आपको, उसके बाद दूसरा बताया था क्या, इन, है ना, और इनटू, ठीक है, इन और इनटू बताया। तो अब आप बताइए ये जो इन है और ये जो इनटू है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है? इन किसको बताता है? मूवमेंट के लिए बताता है ना, ठीक है। और इन जो है पोजीशंस को बताने के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन इसको मैं इन को और डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे महीने के नाम के पहले जो यूज होता है इन यूज करोगे, एयर के पहले है ना इन यूज करोगे। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ऑन 1947, एट 1947, इन लगा रहे हो, एयर से पहले इन लगाया आपने, ठीक है ना। आई ज्वाइंड इंग्लिश ट्रेनिंग एकेडमी, ठीक है, आपको ये बोलना है इंग्लिश ट्रेनिंग एकेडमी, कोई मंथ से पहले आपको बोलना है कि किसी महीने में आपने ज्वाइन किया, दिसंबर में ज्वाइन किया, इन दिसंबर, ऑन दिसंबर, एट दिसंबर, क्या यूज करोगे? इन दिसंबर यूज करोगे, है ना। तो अभी आपको इन जो है टाइम के लिए मैंने नहीं पढ़ाया, है ना, तो टाइम वाला प्रिपरेशंस आपको मैं बताऊंगा, है ना। सर्टेन टाइम के लिए एट यूज किया जाता है ना, आई केम एट 9 o'clock, ठीक है। और डे के लिए ऑन का यूज किया जाता है ना, आई विल गो देयर ऑन मंडे, ऑन संडे, है ना। तो कंफ्यूजिंग है ना, आप इन यूज कर दोगे, एट यूज कर दोगे, है ना, अपॉन यूज कर दोगे, ठीक है। तो ये सारा जानना जरूरी है। अभी आपको मैं पेयर के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, जो कंफ्यूजिंग है ना, जिसमें आप जनरली कंफ्यूज करते हो, उस एतबार से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक। अब इसी तरह से आपको बताया गया क्या, ऑन, है ना, फिर दूसरा क्या बताया गया, अपॉन बताया गया। तो ऑन और अपॉन में क्या डिफरेंसेस है बताओ, टेल मी द डिफरेंसेस बिटवीन ऑन एंड अपॉन, ठीक है। वरुण, व्हाट आर द डिफरेंसेस, कैन यू टेल मी? ऑन सर स्टेबिलिटी में आता है, हाँ, मूवमेंट, मूवमेंट के लिए आता है, मोशन में कोई चीज हो, ठीक है। अब जैसे बोलोगे वह कमरे में दौड़ा, है ना, कमरे के तरफ दौड़ा, ही रैन इन द रूम और इनटू द रूम, इनटू द रूम, है ना। तो मूवमेंट बताए, कोई इंसान अगर दौड़ रहा है किसी तरफ तो क्या किसको बता रहा है, हरकत को बता रहा है, तो हरकत को बताने के लिए इनटू का यूज होगा। अगर वही चीज अगर क्या हो, स्टेबल हो, तो किसके लिए क्या क्या यूज करोगे, इन यूज करोगे, ऑलराइट। सो you remember this, okay, and revise these things. So shall I finish the class today? Yes, sir. Okay, that's all, and see you tomorrow.